Technology, get ready to be floored. नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बिहार में काटे जा रहे गाजर और टमाटर की तरह लोग, कुर्सी के चक्कर में बिहार के लोगों की न चढ़ाएं बलि। बख्तियारपुर में राज्यपाल ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 5 अलग अलग जगहों पर पार्क और प्रतिमा का किया अनावरण। मौके पर पूर्व विधायक रहे मौजूद। झारखंड जेडीयू कार्य समिति की बैठक शुरू, संगठन विस्तार समेत कई मुद्दों पर हो रही चर्चा। बैठक में तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद। मोकामा में वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष का भ्रम, डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा अफवाहों पर नहीं दें ध्यान, देश के वैज्ञानिकों पर करे गर्व। चतरा उपायुक्त ने किया पिपरवार का दौरा, सीसीएल के 4 एरिया अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास योजनाओं को लेकर की गई समीक्षा। मोतिहारी के स्कूल निदेशक पर लगा दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तारी के डर से फरार स्कूल निदेशक। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर की गिरफ्तारी की मांग। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर विनती की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा कि बिहार में लोग गाजर और टमाटर की तरह काटे जा रहे हैं और नीतीश जी कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर ये सब कुछ एक कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि वो कुर्सी के चक्कर में बिहार के लोगों की बलि न चढ़ाएं। दरअसल तेजस्वी यादव आज पटना से छपरा रवाना हुए, जहां छपरा में तेजस्वी रूपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं 10 सर्कुलर आवास से निकलते समय तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बढ़ते हुए अपराध को लेकर एक बार फिर घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और लिखा है अगर जरूरत पड़ी तो 1 महीने में राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। ये भी कहा कि बिहार की स्थिति भयानक हो गई है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये विनती की है कि वो बिहार को भयमुक्त बनाएं। तो बिहार के मुख्यमंत्री को कल इस विषय पर चिट्ठी भी हमने लिखा है और जरूरत पड़ने पर 1 महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो है सभी विधायकों के साथ महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावह है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है लोगों की, गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। क्राइम को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कीजिए। और बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में 5 अलग अलग जगहों पर पार्क और प्रतिमा का राज्यपाल फागू चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया, जहां बख्तियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी की प्रतिमा के सामने जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह समेत तमाम अधिकारी, अंचल अधिकारी पहुंचे। इसी के साथ डाक बंगला परिसर में पार्क और प्रतिमा के अनावरण के समय पूर्व विधायक रणविजय सिंह और पूर्व एलसी रामचंद्र भारती मौजूद रहे। और बिहार में इन दिनों जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इससे तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। बता दें कि पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें हाल ही के दिनों में बढ़ते क्राइम को कार्टून के जरिए दर्शाया गया है। इस पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। बिहार में जिस तरह की अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेके अब सियासत होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम हैं पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर। यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है, जिस तरह की हत्या और बलात्कार की घटनाएं बिहार में रोज हो रही हैं, उसी को लेकर पोस्टर लगाया गया है आरजेडी की तरफ से। इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है, बिहार में अपहरण, हत्या, लूट और बलात्कार है, क्या यही सुशासन की सरकार है? हत्यारे एवं अपराधियों से सहमा बिहार है, क्या यही सुशासन की सरकार है? तो आप देखेंगे कि इस पोस्टर में
कार्टून के जरिए जो फिलहाल हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं हुए हैं उसको बखूबी दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही नीतीश कुमार का भी कार्टून बनाया गया है और इस कार्टून के जरिए किस तरह नीतीश कुमार मीडिया के सवाल पे गुस्सा होते दिख रहे हैं वो भी दर्शाया गया है। पोस्टर जो है राजद के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव के द्वारा लगाया गया है और कार्टून के जरिए मौजूदा हालात को दर्शाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ खुद राजद नेता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पोस्टर में क्या है, इस पोस्टर के जरिए क्या दर्शाने की कोशिश आपके द्वारा की गई है। इस पोस्टर के जरिए जैसे बिहार में लगातार अपराध चरम पे है और जो सुशासन की ढोल पीट रहे थे, तो वो सुशासन आखिरकार इस सुशासन का क्या हुआ। आज बिहार में जनता खुद अपने घर में ही सुरक्षित ना है। मुकेश जी की हत्या का 7 दिन होने जा रहा है, अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। हमें तो लगता है कि उनके सहयोगी पार्टियों द्वारा ही एक कांड करवाया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं और इस पोस्टर के माध्यम से मैं बस इतना बिहार की आवाम को, युवाओं को बताना चाह रहा था, एक आईना की तरह। जैसे कि इस पोस्टर में दिया गया था कि विपक्ष के मेले के समय में सुशील मोदी जी अपराधियों से माफी मांग रहे हैं। तो मैं बस इतना दिखाना चाह रहा है कि नीतीश जी, आपसे भी अगर बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप सुशील मोदी जी के रास्ते पे चलिए और अपराधियों से याचना कीजिए या अपराधियों से मिन्नत कीजिए, तो हो सके अपराधी तरस खाकर हो सके कि बिहार में क्राइम कुछ कम हो। तो आप देख सकते हैं इस पोस्टर के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है, वो चाहे रुपेश हत्याकांड हो या बलात्कार की कई घटनाएं, पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में विफल रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पोस्टर के जरिए बिहार की प्रशासन है और सरकार है उस पर कितना दबाव बना पाती है राजद। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड जेडीयू कार्य समिति की आज अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि जेडीयू इन दिनों अपने संगठन विस्तार को लेकर काफी सक्रिय है। हाल के समय में नए सिरे से संगठन का विस्तार हुआ है। इसी कड़ी में बिहार जेडीयू में भी कई बदलाव हुए हैं। इस लिहाज से आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में कार्य समिति की अहम बैठक चल रही है। बता दें कि बैठक प्रदेश अध्यक्ष सलखान मुर्मू की अध्यक्षता में हो रही है। वहीं इस दौरान झारखंड जेडीयू के कार्य समिति के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। लंबे समय बाद तमाम कार्यकर्ता और नेता जेडीयू के एक साथ बैठ रहे हैं, जिसमें संगठन विस्तार के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। और देश भर में वैक्सीनेशन के आगाज पर विपक्षी भ्रम को लेकर बिहार बीजेपी ने कड़ा तंज कसा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने देश के कोरोना वॉरियर्स को दिग्भ्रमित करने की घोर निंदा की है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है, लेकिन विपक्षी पार्टी को साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां देश के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हो रहा है, तो विपक्षी दल भ्रामक बयानबाजी कर देशवासियों को भ्रमित करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। वहीं डॉक्टर राम सागर सिंह ने ऐसे नेताओं को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि गलत बयानबाजी से परहेज करें। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और राजद के नेता जयप्रकाश नारायण यादव को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप जो देश के अंदर भ्रम फैला करके कोरोना वायरस के मनोबल को तोड़ने का, यहां के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाने का जो कुकृत्य कर रहे हैं, उससे आप बाज आएं। जयप्रकाश यादव कह रहे थे कि ताली और थाली बजा करके कोरोना को भगाने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में। अरे महामूर्खों, वो ताली और थाली कोरोना वायरस के स्वागत में बजवाया जा रहा था। और अब बात पटना की करेंगे, जहां इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कई आरोप लगाए हैं। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का कहना है कि रूपेश कुमार सिंह की हत्या के पीछे बड़ी साजिश रची गई है और इसी वजह से पुलिस अब तक के हत्यारों के पास नहीं पहुंच पाई है। वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार में कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो रूपेश कुमार सिंह के साथ नजदीकी रिश्ते रखते थे। उन्होंने कटिहार के डीएम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमित के ऊपर भी सवाल खड़े किए।
पप्पू यादव ने कहा कि कटिहार के डीएम ने पूर्णिया में 70 अपराधियों को लाइसेंस दिए हैं और डीएम का रूपेश सिंह के साथ किस तरह का संबंध था उसके बारे में हम नहीं बता सकते। इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। इस बात को सबके सामने लाने की जरूरत है, जिसमें कई बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर शामिल हैं। नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, यदि बिहार के अपराधियों को आप नेक्सस को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो मेरा सीधा आग्रह है कि आपको शराब के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, जमीन के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, बालू के द्वारा धन कमाए हुए व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का तस्कर हो, उसकी पूरी संपत्ति की जांच 3 महीने के अंदर आप कराएं। मेरा डिमांड साफ था कि आप इन आईएएसओं को अविलंब सस्पेंड करिए, इन पर इंक्वायरी करिए और ईडी की से संपत्ति की जांच हो। सबसे ज्यादा 4000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को शराब से आता था, अब उसका डबल 8000 करोड़ रुपया शराब माफिया नेता और पदाधिकारी को जा रहा है, तो 8000 करोड़ रुपया हर सालाना। तो अब तो प्लेन खरीदने की क्षमता हो जाएगी शराब माफिया को। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चल लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर
देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा ने पिपरवार का दौरा किया और पिपरवार संगम विहार क्लब में उपायुक्त ने सीसीएल के 4 एरिया के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पिपरवार जीएम अजय सिंह ने बुके देकर उपायुक्त का स्वागत किया। वहीं बैठक में विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही परियोजना विस्तार और भूमि सत्यापन सहित कई बातों की जानकारी ली। बैठक में सीसीएल के पिपरवार एरिया, एनके एरिया, मगध एरिया और आम्रपाली एरिया के जीएम और संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघ ने मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें मोर्चा के बैनर तले धनबाद सरायडेला के झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास के सामने दिया गया। वहीं मौके पर पारा शिक्षकों ने बताया कि मई जून में नौकरी में स्थायीकरण सहित कई मांगों को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से बात हुई, जिसमें 8 महीने गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की, जिसके बाद आज संघर्ष मोर्चा ने एक सत्ता पक्ष के विधायक के आवास के सामने 1 दिवसीय धरना दिया, जहां भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहा। प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के धनबाद इकाई मैडम हमारे विधायिका पूर्णिमा सिंह के आवास पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जो हमारी विगत 9 जून को मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव आदि लोगों के साथ जो बात हुई थी, उस बात को हम लोग याद दिलाने आए हैं कि विधायक जी कहीं आप भूल न गए हो हमारी मांग को जल्दी से जल्द। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां रीगा शुगर मिल को चालू करने की मांग को लेकर अब किसान संगठनों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। बता दें कि सीतामढ़ी के रीगा में आज इको उत्पादक संघ के बैनर तले किसानों ने रीगा बाजार में चक्का जाम किया और बाजार को पूरी तरह से बंद किया। वहीं जगह जगह किसानों ने बैरियर लगाकर आवागमन को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया। बता दें कि सीतामढ़ी के उद्योग के नाम पर इकलौता रीगा शुगर मिल है, इस बार बंद हो गया है। मिल का बता दें कि मिल पेराई सत्र शुरू नहीं होने की वजह से किसान परेशान है और किसानों को हजारों एकड़ में लगी गन्ने की फसल का कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। रिक्शा वालों ने, ठेला वालों ने बंद करने का आह्वान किया है और संपूर्ण रीगा बाजार आज बंद है। इसका प्रभाव ढेंग के बाजार पर है, इस बंदी का प्रभाव मेजरगंज पर है, इस बंदी का प्रभाव राजा परसोनी चौक पर है और रीगा के चौराहे पर आप देख रहे हैं कि पूरा शांतिपूर्ण ढंग से, स्वेच्छा से बाजार बंद है। वो मांग एक ही है कि रीगा मिल को। और मोतिहारी के सर थॉमस एडिसन पब्लिक स्कूल के निदेशक आबिद खान पर स्कूल की ही एक छात्रा ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं मामला थाने में दर्ज होने के बाद आरोपी आबिद खान गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया। आपको बता दें कि गुस्सा होकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ढाका गांधी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है और गिरफ्तारी नहीं करने पर स्कूल परिसर में तालाबंदी करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। और बजरंग दल हिंदू एकता के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ढाका गोरासाहन के बीच में झुआराम है, झुआराम के अंतर्गत एक विद्यालय है जिसका नाम थॉमस एडिसन पब्लिक स्कूल है। उसका डायरेक्टर आबिद खान हिंदू लड़कियों के साथ विगत 2-3 वर्षों से बलात्कार करते आ रहा है। एक लड़कियां नहीं बल्कि 6-7 लड़कियों का यह कंप्लेन है। 6-7 लड़कियां यह लिखकर प्रिंसिपल को दी है कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, हमारे साथ ये गलत कर रहा है, इसलिए।
और रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई और मामला इस कदर बढ़ गया कि विवाद में लाठी डंडे और पत्थर से लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस बीच एक पक्ष के युवक ने राइफल से फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, विवाद में 8 लोगों को चोटें आई, जिनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम लोग अपना काम। तो रोहतास का ये पूरा मामला, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं इस दौरान एक पक्ष के युवक ने राइफल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं रोहतास का ये पूरा मामला, जहां जमीनी विवाद को लेकर ये मामला शुरू हुआ। वहीं ये मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने राइफल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान 8 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रोहतास का ये पूरा मामला, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के युवक ने राइफल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आया है, जो पुलिस टीम है वहां पे पहुंची हुई है और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पे कांड दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। जो अभी तक प्राप्त जानकारी है, जमीन विवाद में जो गुटिया है उनके बीच में यह वारदात हुआ है, परंतु जो भी इस प्रकार की घटना में शामिल रहेगा उस पर कार्रवाई। और अगली खबर गुमला से है, जहां पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कहा है कि नक्सली, उग्रवादी और अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये लोग अपने गांव, घर, समाज और देश दुनिया के लिए खतरा हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खुलेआम घूमते हुए छोड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि एसपी गुमला के घोर नक्सल प्रभावित गांव का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों से रूबरू होते हुए बैठक भी कर रहे हैं। वहीं एसपी ने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए नक्सलियों के बारे में सूचना देने की अपील की। मौके पर युवाओं को खेल सामग्री, छात्रों को बैग बांटे गए। वहीं एसपी ने खिलाड़ियों से कहा कि आप खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बूते पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर कहीं जरूरत है तो आप पुलिस से मदद लें। पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। और जमशेदपुर के परसूडी बाजार समिति के अंदर भीमसेना शर्मा नामक शख्स की दुकान से लगभग 11,84,000 रुपए की चोरी हो गई, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर दुकानदार ने कहा कि बाजार समिति के सचिव की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। इसी के साथ पीड़ित व्यापारी भीमसेन शर्मा ने कहा कि 6 जनवरी को दुकान से 11,84,000 की रुपए की चोरी हुई थी और उस समय परसूडी बाजार समिति के अंदर कई दिनों से सीसीटीवी कैमरे खराब थे, फिर भी बाजार समिति के सचिव ने ठीक नहीं कराए। ये भी कहा कि बाजार समिति के सुरक्षा गार्डों ने भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, जिस वजह से ये चोरी की घटना हुई है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। हमारे यहाँ जो चोरी हुआ उसके बारे में काफी लापरवाही हमारे बाजार समिति प्रशासन सेक्रेटरी साहब की है कि जिन्होंने नए कैमरा उमरा का मरम्मत ठीक से कराया, न गार्डों की देख रेख और उनकी व्यवस्थित मतलब ड्यूटी का ध्यान रखा। इसी कारण ये सब कांड हुआ है। अब मेरा बोलना तो ये है कि हमारा केस का उद्भेदन अभी 9 रोज हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आगे भी हम चिंतित हैं कि कैसे होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका सही निदान होना चाहिए। ये घटना रात की जो चोरी की घटना है वो 6 की रात की और सवेरे सुबह 7 तारीख को इसके बारे में पता चला। बाजार समिति चूंकि एक सरकारी संस्थान है, सचिव महोदय उसके व्यवस्थापक हैं। हमें कहते हुए बहुत ही अधिक दुख हो रहा है कि बाजार समिति के जो कैमरा थे जो रोड पे लगे हुए थे, बाद में पता चलता कि वो खराब थे। ये सचिव महोदय की एक आपराधिक लापरवाही नहीं कह सकते इसको, आपराधिक लापरवाही है।
जमशेदपुर के परसुडी मुख्य सड़कों पर बह रहे गंदे पानी से आम जनता परेशान है, जिसका अब तक समाधान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के कई मुख्य सड़कों के नीचे पानी की पाइप बिछवाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई सड़कों को काट दिया गया है, जिससे आम जनता और स्थानीय दुकानदारों का काफी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गंदे पानी बहने से आम जनता परेशान है, जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। पानी फटा हुआ रोड में बह रही है, नाली आने जाने लोगों को काफी दिक्कत हो रही है ना। इसमें हम लोग को कई जो है अधिकारी लोग को बोला गया, लिखित भी दिए गए हैं, कोई सुना नहीं करते हैं। कितना दिक्कत हो रही है आप लोग? काफी दिक्कत है। अभी आप देख रहे हैं इसमें आने जाने कितना परेशानी हो रही है। लोग खड़े दूसरे को आने के पास दे रहे हैं, आने जाना कर रहे हैं। और दुमका से जामताड़ा जाने वाली मुख्य सड़क की हालत जर्जर है। देखरेख और मरम्मत के अभाव में जर्जर पड़ी बस स्टैंड को मरम्मत की जरूरत है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो इसका रखरखाव हो पाया और ना ही इसकी मरम्मती की जा रही है, जिसकी वजह से ये बस स्टैंड अब जर्जर होकर ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है और यात्री भी जर्जर बस स्टैंड का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। लगभग 3 दशक पहले इसको बनाया हुआ था, लेकिन ये तो आप भी देख रहे हैं कि किस हालत जर्जर स्थिति में है। बरसात में यात्रियों को अंदर जाकर बैठना पड़ता है और काफी परेशानी होती है और पानी का रिसाव भी अंदर गिरता है, जिससे भविष्य में भी जान माल का नुकसान होने का अंदेशा है। और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां चंदवा थाना क्षेत्र के निद्रा कुमरी टोला में शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सरयू गंजू ढोटी के रूप में हुई है। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 से 3 बदमाश सरयू को गोली मारकर फरार हो गए। हत्या की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बौरहर बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल भारती और युवा नेता गुड्डू झा ने जांच की मांग की है। बता दें कि उक्त सड़क हिसार से तकिया टोल तक 1.07 किलोमीटर में करीब 76 लाख की लागत से बनाई जा रही है। जानकारी देते हुए अनिल भारती और गुड्डू झा ने कहा कि निर्माणाधीन सड़क में संवेदक ने जमकर धांधली की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।